थोड़ा मस्ती करो। तो ये संतों की जो स्थिति है ना, इसी का स्मरण करो। अरे क्या स्थिति है अभी ये, मैं मेरी मत करो, मेरी कब होगी, मेरी कब। हम कह रहे मेरा तेरा कुछ है ही नहीं है। गुरु नहीं शिष्य है या नहीं? हाँ, गुरु नहीं शिष्य। तो इसमें, इस दुनिया में 7 अरब मनुष्य है। 7 अरब मनुष्यों के मन से तो तुमको राजकुमारी कोई लेन देन है नहीं। अपने मन से बड़ी चिंता लगी, मेरा मन न टिक जाए, मेरा मन निर्विकल्प हो जाए। क्या बात, कितनी आसक्ति मन से कर रखी। छोड़ो ना भाई, जहां 6 अरब 99 लाख 99 हजार की कोई ममता तुमने नहीं रखी, तो उसमें इस एक मन की क्या ममता रखनी। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नहीं नास्ति किंचन, इसके बगैर कुछ है ही नहीं। इसको हम अहंग्रह उपासना बोलते। मैं ब्रह्म हूं, सर्व ब्रह्म है, और ब्रह्म में न मैं है न तू है, अंतःकरण का कोई भेद नहीं, शरीरों का कोई भेद नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो मात्र कल्पना की एक लहर होती है, इससे अलग क्या है ये। तो मेरे स्वरूप में गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते न काट है न वाद है, न काटवाद होता है, ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है, ना कुछ रुकता है ना कुछ चलता है। अभी तुम कह रहे हो मेरा मन चलता है, मेरा मन कैसे रुक जाए? तो अभी मन को छोड़ो, अपने स्वरूप को देखो। हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ ना। विचार, मन का क्या स्वभाव है? मन है जल की तरह, कभी चलेगा, कभी कभी गंगा जी कितना ठंडा हो जाए तो भी गंगा जी का जल रुकता नहीं, चलता है चलता है। ऐसे ही मन है, विचार चलेंगे ही चलेंगे, ये उसका स्वभाव है। हम लोग यतन से, साधन से, योग से, प्राणायाम से, कुंभक से, किसी तरीके से हम इसको कुछ समय रोक सकते हैं, रुक जाता है, पर फिर सदा थोड़ी रुकेगा, फिर चलने लग जाए। तो मन के चलने में समस्या क्या है? अच्छा, आप आंख खोलो तो आप हो राजकुमारी, आप आंख बंद करो तो राजकुमारी नहीं हो। आंख खोलो तो हो स्त्री, आंख बंद कर लो तो क्या स्त्री नहीं रहोगे तुम? तो ऐसे ही आंख खोलो तो भी तुम आत्मस्वरूप हो, आंख बंद कर लो तो भी तुम आत्मस्वरूप हो। तो अपने आप को देखो, तुम मन के पीछे काहे हाथ धो के पड़ गई हो? जो हो दे नहीं हो, तुम इस बात को ज्यादा पकड़ो। क्या हूं इसकी फिक्र मत करो। देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं। तो इसको तो स्पष्ट कर लो ना। है दोनों तरफ से देख लो। हम बोल तो रहे, बता तो रहे। जो ये जानता है, जानने वाला जानी गई वस्तु से भिन्न होता है। अब ये नैपकिन है, ये टिश्यू हाथ में है, टिश्यू अलग है, इसको इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। ऐसे ही ये शरीर है, टिश्यू की तरह अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है। तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप सच्चिदानंद हो। तो अब तुम अपना आप तो देख नहीं रहे हो, मन को पकड़ के बैठ गए हो। अच्छा, तो मन का क्या, तो मेरा क्या? अभी लग रहा है मन नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अरे मन तो बेचारा रोज सुषुप्ति में गुम हो जाता है। पता रहता है उस समय पर कि आश्रम में सो रहे हो, कि पुणे में सो रहे हो, कि अमेरिका बेटे के घर में सो रहे हो। अहम वृत्ति तो गई ना सुषुप्ति में, पर क्या तुम भी चले गए हो उसमें? तुम तो रहे असंग के असंग, साक्षी के साक्षी। नींद में मन गया, नींद से मन बाहर आया, तो फिर से मैं हूं ये आ गया। नींद में तो रहेगा नहीं, क्योंकि मन उसमें खो जाता अविद्या में, तो अहम वृत्ति रहती नहीं। अच्छा, तुम्हारे ही नहीं रहती कि हमारे भी नहीं रहती? सोचो तो जरा।
अहम वृत्ति सुषुप्ति में तुम्हारी ही चली जाएगी कि हमारी भी चली जाएगी? वो कहते मेरे को क्या पता जाएगी कि नहीं जाएगी, तुम तुम्हारी तुम जानो। आप तो ज्ञानी हो, हम क्या बतावे कि जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे अहम वृत्ति जावेगी, ज्ञानी हुए कि अज्ञानी हुए। नींद हम कहते ही उसको है जिसमें अहम वृत्ति लीन हो जाती है। अहम वृत्ति लीन होती है, अहम लीन नहीं हो जाता है। अहम मैं हूं ये भाव नहीं रहेगा, पर स्वरूप तो रहेगा ना। इसलिए सुषुप्ति में नहीं है अहम वृत्ति, स्वप्न में उलझी हुई होती है, जागृत में शरीर के साथ जुड़ के स्पष्ट हो जाती है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अहम वृत्ति की लहर बनती है, मिटती है, बनती है, मिटती है। पर मेरा अपना आप वृत्ति मुक्त, अंतःकरण मुक्त, देह मुक्त, मन मुक्त, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से मुक्त, तो उसमें ना कोई लहर उठे तो ना कोई जावे। वो तो जस का तस, आकाश की न्याय, बिल्कुल अछूता। वो तो अछूते का अछूता रहता है। हाँ, जब वृत्ति नहीं रहती है तो वृत्ति के ना रहने को भी कौन जानता है? तुम ही तो जानते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, नींद आई ये किसको पता चला? तुम्हें। तो अगर तुम्हें पता चल रहा है तो फिर तुम्हें बेहोशी तो हुई नहीं, फिर नींद किसको हुई? है ना। अब अहम वृत्ति नहीं है वहां पर फिर भी उसके ना होने को भी तो तुम ही तो जानते हो। गुरु नानक साहब कहते जागृत स्वप्न सखोपत तुरिया, आत्म भूपत की ए पुरिया। भूपत माने राजा, पुरिया मतलब शहर। इस आत्म रूप राजा के 3 शहर है, जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति। तो कभी यहां रहता है, कभी यहां रहता है, कभी यहां रहता है। या यूं कह लो कि कभी जागृत उसके सामने हो जाती, कभी स्वप्न हो जाता है, कभी सुषुप्ति हो जाती, कभी मन शांत हो जाता है, कभी अशांत हो जाता है, कभी मन ठहर जाता है, कभी मन भाग जाता है। तो ये सब बदलते हुए रंग को जो जानता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो आप परिवर्तनशील है, था, रहेगा। काल की कल्पना भी उसके सन्मुखी हो जाती है। सो अब अपने आप पे दृष्टि रखो, मन पे छोड़ दो। मन पापी है, मन के पीछे क्या जाना। अच्छा अगर मन से ज्यादा ही परेशान हो तो मन को पकड़ के दो मुझे, मैं अभी इसको ठीक कर देती हूँ। दो दो अब उसका अस्तित्व ही नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं उसके लिए बैठ के हम क्या विचार करें बताओ? तुम्हारा अस्तित्व कभी जाने नहीं वाला है, मन का अस्तित्व है ही नहीं। तो फिर चिंता किस बात की? कर लो बात। ये तो वही हो गया कि एक नवविवाहित जोड़ा 4-6 महीने हुए थे भी शादी को, बड़ी जोर जोर से उनके कमरे में लड़ने की आवाजें आ रही। घर वाले सब इकट्ठे हो गए, और दरवाजा खोलो, क्या क्या हो गया, क्या हो गया? वो एकदम गर्मा गर्म लाल लाल हुए पड़े। वो कहती मेरा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। वो कहते बिल्कुल भी नहीं, मेरे दादा कहते थे कि जो मेरा पड़पोता होगा वो डॉक्टर होगा। तो कहते बेटे वो बेटा कहाँ है? बेटा तो भी हुआ भी नहीं है, होने की संभावना भी नहीं है, स्त्री गर्भवती भी नहीं है, और मूर्ख लड़ रहे हैं, अनहुए बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। तो वो दोनों बड़े शर्मसार से हो गए कि ओ
पता ही नहीं चला। आपस की प्राइवेट बात करते करते कब गर्मा गर्मी हो गई, इतनी ऊंची हो गई, घर इकट्ठा हो गया। अब आप लगी हो मेरा मन कब भगवान के घर जाएगा, मैं कब भगवान के घर जाऊंगी, ये मन बड़ा तड़पता है। तो मैं कहती हूँ दो मन अपना, तो अब वो खुद ही बोल रही मन तो है ही नहीं। एकत्व अनुपश्यत तत्र का शोका का मोह। जिसने उस एक को जान लिया, देख लिया, उसको क्या मोह होगा और उसको क्या ही शोक होगा। पर जब आप अपना आप भूल जाएंगे तब शोक भी होगा और मोह भी होगा, और ये भी फिक्र होगी हाय हम तरेंगे कैसे। जहां हो जो हो बस उसको देखो, जो हो। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तेरे हृदय, हृदय में, यहाँ हृदय अर्थ दिल नहीं है, यहाँ हृदय अर्थ आत्मा है। तेरे में ही तिष्ठति, मैं बैठा हुआ हूं। तो ऐसा नहीं कि माने अंदर अब कोई कैमरा लगा के सीटी स्कैन या एमआरआई से हम ढूंढे कि हाँ भगवान कृष्ण क्या चौकड़ी लगा के बैठे कि खड़े है। तो ऐसा सीटी वीटी करोगे तो सिटी अपनी बच जाएगी, क्योंकि वहां तो कुछ नहीं दिखने वाला। हाँ, जब वो कहते हैं मैं तुम्हारा आत्मा होके ही तुम्हें में बैठा हुआ हूं, तो उसमें अर्जुन को वो इतना भर समझाना चाह रहे हैं कि इतना भर जो तू देख रहा है इतना ही शरीर में नहीं हूं, मैं तो अनंत अनादि सच्चिदानंद स्वरूप हूं। तो बस ये जानो, और संशय लगे जब जब फिर जानो, फिर जानो, फिर जानो। मन फिर कह दे अच्छा तो फिर मुक्ति तो हो जाएगी, है ऐसा लगता है ना कभी कभी, पता नहीं मुक्ति होएगी कि नहीं होएगी। चल सुन, तेरे को मैं बताती हूँ, भविष्यवाणी करती हूँ, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। पूछो क्यों? क्योंकि तुम मुक्त स्वरूप हो। ऊंट की वो झूठ मूठ की रस्सी याद रखना, ये जो झूठ मूठ की रस्सी बंधी है ना, वो झूठ मूठ की रस्सी खोलनी पड़ेगी। तो मन के साथ जो तुमने झूठ मूठ की रस्सी बांध रखी ना, वो खोलनी पड़ेगी।